नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सबसे पहले बात करते हैं वसीम जाफर की, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के कप्तान अजिंक्य रहाणे को भेजा है एक सीक्रेट मैसेज। दरअसल उस मैसेज में जाफर ने एक खास संदेश रहाणे तक पहुंचाया है कि वो कुछ खास खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मैच में खिलाएं। ये मैसेज जाफर ने अपने खास अंदाज में भेजा है, आइए देखते हैं। पहले टेस्ट की हार का लेंगे बदला, टीम इंडिया करेगी ऑस्ट्रेलिया पर हमला। जाफर ने भेजा मैसेज सीक्रेट। टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से गंवा बैठी, जिसके बाद अहम टीम मेलबर्न टेस्ट से वापसी करने का पूरा मन बना रही है। और यही नहीं, टीम इंडिया को भारत में बैठे पूर्व दिग्गज बल्लेबाज भी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वसीम जाफर ने रहाणे के लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा है, जिसे डिकोड किया गया तो पता लगा कि जाफर ने रहाणे को टीम के खिलाड़ियों का नाम मैसेज किया है। चलिए नजर डालते हैं जाफर के मैसेज पर, जो उन्होंने लिखा है रहाणे के लिए। इस मैसेज में जाफर ने रहाणे को लिखा, People in cricket know grief in life lingers aplenty, never dabble rise and handcraft unique legacy। अगर इस मैसेज के हर शब्द के पहले अक्षर पर नजर डालें तो उसमें एक मैसेज छुपा हुआ है, जो रहाणे को ये कह रहा है कि दूसरे टेस्ट में राहुल और गिल को खिलाओ। फिर से नजर डालें मैसेज पर तो ये कह रहा है कि पिक गिल एंड राहुल। ये मैसेज जाफर ने रहाणे को भेजा है, क्योंकि रहाणे दूसरे टेस्ट में कप्तानी करने वाले हैं। पहले टेस्ट में वैसे भी बुरी तरह से हार के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि बल्लेबाजी में भारत को जरूरत थी कि वो उसमें बदलाव करें। शो की फ्लॉप बल्लेबाजी को लेकर काफी सवाल खड़े होने लगे हैं कि उन्हें टीम में क्यों शामिल किया गया है। वैसे तो मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन जरूरी ये है कि भारत जीत के साथ सीरीज में वापसी करे। अहमदाबाद में होने वाली बीसीसीआई की सालाना बैठक में आईपीएल की नई टीमों का ऐलान होना तय है, लेकिन ये नई टीमें इस साल नहीं बल्कि 2022 से लीग में दिखाई देने वाली हैं। आखिर क्या वजह है कि ये टीमें इस साल आईपीएल में नहीं बनेगी हिस्सा, आइए देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अहमदाबाद में होने वाली एजीएम में इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इसे आगामी सीजन की जगह 2022 से लागू किया जाएगा। अहमदाबाद में होने वाली इस बैठक में नई आईपीएल फ्रेंचाइजी को शामिल करने का मुद्दा सबसे प्रमुख होगा। ये पता चला है कि ज्यादातर हितधारकों का मानना है कि 2021 में 9 या 10 टीमों का आईपीएल कराना जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा। इससे नई फ्रेंचाइजी को प्रतिस्पर्धी टीम बनाने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में बहुत सारे तौर तरीके हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। ज्यादातर हितधारकों को लगता है कि अप्रैल में होने वाली आईपीएल से पहले नीलामी के लिए बहुत कम समय है। आपको टेंडर मंगाने होंगे और बोली प्रक्रिया तैयार करनी होगी। जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत तक बोली में अगर 2 टीमें बाजी मारती हैं तो उन्हें नीलामी के लिए समय दिया जाना चाहिए, जो मार्च में आयोजित की जा सकती है। ऐसे में नई फ्रेंचाइजी के लिए योजना बनाने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। 10 टीमों के आईपीएल में 94 मैचों का आयोजन होगा, जिसके लिए लगभग 2.5 महीने की जरूरत होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर गड़बड़ हो सकता है। इसके साथ ही आईपीएल की पूरी अवधि के लिए टॉप विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज तो हेलमेट का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन अब गेंदबाज भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दरअसल इंग्लैंड में एक गेंदबाज ने एक नए तरह के हेलमेट का आविष्कार किया है, जो गेंदबाज को बल्लेबाज की मारी हुई गेंद से बचा सकता है। क्रिकेट में बढ़ेगी और सुरक्षा, बल्लेबाज के बाद गेंदबाज भी दिखेगा चौकन्ना। हेलमेट के साथ दिखेगा गेंदबाज। जल्द होगा नए नियम का आगाज। क्रिकेट खेल के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, तो वहीं खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी नए नए मापदंड तैयार किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फिल ह्यूज के सिर पर गेंद लगने के बाद से बल्लेबाज के हेलमेट के नियम में चेंज लाया गया, तो अब गेंदबाज भी आपको आने वाले समय में हेलमेट पहनकर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर के तेज गेंदबाज बेन कोड हेलमेट का डिजाइन तैयार कर रहे हैं।
पिछले दिनों भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच में जसप्रीत बुमराह के शॉट पर तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन चोटिल हो गए थे। न्यूजीलैंड के घरेलू टूर्नामेंट में कई गेंदबाज पहले से हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि ये गेंदबाजों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। 2017 में इंग्लिश काउंटी के मुकाबले में यॉर्कशायर के खिलाफ नॉटिंघमशायर के गेंदबाज ल्यूक फ्लेचर के सिर पर सैम हेन का शॉट लगा था। वो 6 महीने तक गाड़ी नहीं चला सके थे। उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब आप गेंदबाजी करते हुए पिच पर 6 यार्ड तक आ जाते हैं, तब आप बल्लेबाज से सिर्फ 10 यार्ड दूर रह जाते हैं। 12 साल से काउंटी खेल रहे 32 साल के फ्लेचर ने कहा, आज बल्लेबाज और मजबूत हो गए हैं। आज बल्लेबाज जितनी ताकत के साथ शॉट खेलते हैं, वो पहले से कहीं अधिक है। अगले 1 साल में ये कहां जाएगा, अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लॉकडाउन के दौरान मैंने हेलमेट बनाने पर काम शुरू किया। मैं चोटिल होने की बजाय सुरक्षा के इंतजाम के साथ मैच खेलना चाहूंगा। हॉकी का हेलमेट बचाव के लिए ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बचाता। कोड और फ्लेचर की तरह कई गेंदबाज T20 के दौरान नेट्स पर गेंदबाजी नहीं करते हैं, ताकि वो जोखिम से बच सके। हालांकि अब तक ICC की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो इस तरह के हेलमेट डिजाइन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नया नियम क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लागू होगा, और अगर होगा तो कब से। टीम इंडिया से रिटायरमेंट ले चुके सुरेश रैना जल्द ही मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। दरअसल रैना को स्टेट की T20 टीम में जगह मिल गई है और जल्द ही रैना मैदान पर फिर से खेलते दिखाई देने वाले हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही इस साल 15 अगस्त को सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। रैना के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। इसके बाद रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन से नाम वापस ले लिया था। अब एक बार फिर से वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश की संभावित 26 सदस्यीय टीम में रैना का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश ने 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रैना हालांकि पिछले 10 तारीख को यूपी टीम के संभावितों के कैंप में शामिल हुए थे। उन्होंने 2 दिन कमला क्लब मैदान और 1 दिन ग्रीन पार्क के विकेट पर अभ्यास किया था। रैना ने 15 अगस्त को संन्यास लिया था। उसके बाद वो 20 अगस्त को अपनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दुबई पहुंचे थे। रैना कुछ दिन दुबई में रहे, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए वो स्वदेश लौट आए और इस बार वो IPL में नहीं खेले। रैना हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयास में लगे हुए हैं। इंग्लैंड में कोरोना का अपडेटेड वर्जन पाया गया है, जिसके बाद दुनिया भर में दहशत मच गई है। दरअसल कोरोना के इस नए वर्जन के बाद दुनिया भर में इंग्लैंड के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो अगले महीने भारत आने वाली है, वो आएगी या नहीं। ये दौरा क्या रद्द होगा? कोरोना में लौटा था क्रिकेट। कोरोना वर्जन 2.0 ने दी दस्तक। क्रिकेट पर भी लग सकती है रोक, क्योंकि इंग्लैंड से भारत ना आए ये रोग। कोरोना काल में क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी। पहले IPL का सफल आयोजन दुबई में कराया गया था, तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की भी धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। लेकिन इंग्लैंड में जन्मे नए वायरस ने एक बार फिर से क्रिकेट के लिए काले बादल घेर दिए हैं। दरअसल इंग्लैंड में कोरोना का अपडेट वर्जन पाया गया है, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों ने इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। तो वहीं भारत ने भी फिलहाल इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज का क्या होगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है, जिसके लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में टीम भारत आ जाएगी। लेकिन कोरोना के नए वर्जन की वजह से इंग्लैंड में लॉकडाउन लग गया है, तो वहीं भारत समेत कई देशों ने इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल ये कि इंग्लैंड की टीम कैसे भारत आएगी, क्योंकि ये नया कोरोना वर्जन 70% तेजी से फैल रहा है। दौरा रद्द हुआ तो फिर ये सीरीज इस साल होनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरा साल भारतीय टीम का बिजी है। इंग्लैंड की सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज पहले भी कोरोना के वर्जन से आगे खिसक गई थी, जो फरवरी से प्लान है। लेकिन अगर कोरोना का ये नया वर्जन भारी पड़ गया तो ये सीरीज भी आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी, क्योंकि पूरा साल भारत को बैक टू बैक क्रिकेट खेलना है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में चल रही टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट पर भी कोरोना का साया दिख रहा है। दरअसल तीसरा टेस्ट सिडनी में होना है और वहां कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट
उस मैच को मेलबर्न में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये कहना अब गलत नहीं होगा कि कोरोना एक बार फिर से क्रिकेट के लिए घातक साबित होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड में बढ़ते मामले तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम भारत कैसे आएगी, क्योंकि इस नए वायरस का असर तो शुरू हो चुका है। जो जल्द खत्म हो जाए तो ही बेहतर, वरना क्रिकेट पर एक बार फिर से लगाम लगनी तय है। विपुल कश्यप, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।